हेलो बच्चा पार्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लैसी माइंड्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अब इसमें जो आपको फर्स्ट सम दे रखा है, तो इसमें ये बोला गया है कि आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और साथ में ग्राफ का यूज़ करके हमें सोल्यूशन भी फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन हमसे ये कह रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें ये फाइंड करना है यहाँ पे कि जो मैथमेटिक्स की क्विज हुई है तो उसमें कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो हमें जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, तो हमें वहाँ से क्या करना है, दो इक्वेशंस जो हैं फाइंड करनी है। उसके बाद हमें उनका सोल्यूशन निकालना है, किसका यूज़ करके, ग्राफ का यूज़ करके। तो यहाँ पे अपने से बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। ओके, तो 10 बच्चों ने क्या किया है कि जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स क्विज हुई है तो उसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी यहाँ पे ना तो हमें बॉयज पता है, ना ही हमको इस क्वेश्चन में गर्ल्स पता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सपोज कर लेंगे। लेट द number of boys Vx and let the number of girls Vy। अब देखो बेटा, पहली कंडीशन तो बहुत ही इजी है। क्या बोला है, 10 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में। तो इसका मतलब है गर्ल्स और जो बॉयज है वो टोटल कितने हैं, 10 है। तो हम पहली कंडीशन यहाँ से इक्वेशन जो है फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन का यूज करके, वो कंडीशन क्या है आपकी, ये दे रखी, इस कंडीशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सीधे सीधे यहाँ पे बोल रखा है 10 स्टूडेंट्स, कितने, 10 स्टूडेंट जो हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने हैं, 10। तो मैंने यहाँ पे 10 दिखा दिया। फिर देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो गर्ल्स हैं आपके वो कितने बेटा, y हैं, और बॉयज जो है बॉयज से कितनी ज्यादा है, गर्ल्स 4 ज्यादा है। तो बॉयज को हमने कितना सपोज किया, x। तो x में अगर +4 कर देंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपने जो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म की है उन इक्वेशंस का यूज करके ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अभी हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था जिसमें 3.1 को हमने कंप्लीट किया है, तो उसी के बेसिस पे हम इसके क्या करेंगे, ग्राफ। सबसे पहले कहाँ से आते हैं, 6, तो 2 2 जा और 2 3 जा, सो -2/3। ये 1 है, ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल रहा है बेटा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो लाइन हमारी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर। इसी तरीके से हमारे जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको उनमें डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो छोड़ सकते हैं अपना डाउट, और उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। From equation number 1. So equation number 1, x plus y is equal to 10. So x is equal to हो जाएगा 10 minus y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एटलीस्ट कितने सोल्यूशन फाइंड करेंगे, 3 सोल्यूशन फाइंड करेंगे। किसके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थे। कैसे, y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। पुटिंग y is equal to 4,
तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। जब हमने y की वैल्यू कितना रखा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 6। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। जब मैंने y की वैल्यू कितना यहाँ पे पुट किया 5, तो x की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। जब मैंने y की वैल्यू कितनी पुट की यहाँ पे 6, तो x की वैल्यू कितना मिला हमको 4। अब क्या करना है अपने को, इक्वेशन नंबर 2 से आना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहां पर भी हम बॉक्स बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखा है, तो y की वैल्यू आपके पास आई 6। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज 8। जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू जब मैंने 4 रखा है, तो y की वैल्यू मेरे पास 8 मिली। पुटिंग x इज इक्वल टू 3, जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, तो y की वैल्यू मेरे पास 7 आई। अब यहाँ पे बेटा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करके हमने इसके 3 सोल्यूशन फाइंड किए थे, और इक्वेशन नंबर ये आपका 2 है, इसका यूज़ करके हमने ये सोल्यूशन निकाले थे। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का और इक्वेशन नंबर 2 का, और उनका यूज़ करके हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ग्राफ। तो 6,4, तो 6,4 आपको ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे ये। फिर है आपका 5,5, तो 5,5 आपको ये मिलेगा। फिर है आपका 4,6, 4,6 आपका ये रहा। इस तरीके से आपका ये ग्राफ जाएगा। एक ये है पॉइंट, एक ये है और एक ये है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये आपका 6,4 है, ये आपका 5,5 है, और ये आपका 4,6। और ये जो आपकी इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब सेकेंड इक्वेशन का देखते हैं, कितना है 2,6। तो 2,6 आपका ये मिला हमको। फिर आपका 4,8, तो 4,8 आपका ये यहाँ पे रहा। फिर है आपका 3,7, तो 3,7 आपका ये रहा। दूसरा ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट। ये है आपका 4,8, ये है आपका 3,7 और ये जो पॉइंट है आपका 2,6। और ये जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका दिस, यहाँ पर है आपका कितना 3,7। अगर यहाँ पे मैं चेक करना होता तो हम यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये आपका यहाँ पे रहेगा। तो अब यहाँ पे x एंड y, तो हमने जो सपोज किया था नंबर ऑफ आपके जो बॉयज थे उनको मैंने सपोज किया था x, तो x आपके कितने आ गए यहाँ पे 3। और जो नंबर ऑफ आपकी गर्ल्स थी उनको मैंने सपोज किया था y, नंबर ऑफ गर्ल्स उनको सपोज किया था y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज निकल गए हैं वो कितने हैं 3, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे निकल गए हैं वो कितने हैं 7। इसका ये सोल्यूशन है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे।
यहाँ पे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो यहाँ पे वो लगा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। दोनों की एक साथ मिला के जो उसकी कॉस्ट आती है वो 50 आती है। फिर दूसरी कंडीशन है वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड द 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज ₹46। तो हमें फाइंड करना है 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो ऑब्वियसली हमें ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है वो कॉस्ट निकालनी है 1 पेंसिल्स की और 1 पेन की। ओके, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उसको सपोज करेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की हमने सपोज किया x, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। तो 1 पेन की कितनी हो जाएगी बेटा, y हो जाएगी। अब अगर बहुत ही समझने वाली बात है, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 5 है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, तो सिंपल है 5 इंटू एक्स, तो 5x हो जाएगी। इसी तरीके से 7 पेन्स की कितनी हो जाएगी, 7 इंटू वाई, तो 7y हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कितनी कॉस्ट होती है, ₹50। तो इसका मतलब है कि हम 5 इंटू एक्स करेंगे और प्लस टुगेदर यहाँ पे बोला है साथ में लेंगे जब 7 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹50 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में बोला है 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स है। तो यहाँ पे आपका, या ऐसे लिख लीजिए इन केस फर्स्ट, ये आपकी पहले केस की बात है, और इन केस सेकंड। तो इसमें अब आपसे क्या बोला है, 7 पेंसिल तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा बेटा, और प्लस 5 पेंसिल तो 5 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है आपका 46 है। तो हम लिख सकते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर लिए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वही ग्राफ का यूज करके इनके सॉल्यूशंस हमको फाइंड करने हैं। तो हम लोग आते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें दे रखा है बेटा यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x ओवर 7। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू पुट करेंगे और हम y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग रखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 ओवर 7, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 15 ओवर 7 इज इक्वल टू 35। 35 ओवर 7 इज 7 5 जा तो 5। यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है 3, सो y की वैल्यू अपने पास यहाँ पे मिली है 5। अब यहाँ पे अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे हम -3। जब -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू -3 ओवर 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 65। 5 3 जा 15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 और प्लस 15 इज 65 ओवर 7 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 6 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, फिर आपका बचेगा 2 0 20, तो 7 2 जा 14 और 9, तो 9.29 आ रहा है यहाँ पे। जब मैंने वैल्यू कितना रखा है -3, तो हमारे पास जो y का वैल्यू आया वो 9.29। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे सो वी हैव y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 0 ओवर 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 ओवर
7 7 7 जो 49, 7 7 जो 49, तो बचेगा आपके पास 1 0, तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, जब मैंने वैल्यू पुट किया है कितना x की 0, तो हमारे पास आया 7.1। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम लोग बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। तो इक्वेशन नंबर 2 हमको यहाँ पे दे रखा है 7x + 5y = 46। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 7x + 5y = 46. So we have 7x = 46 - 5y. So x = 46 - 5y over 7। यहाँ पर भी हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं x एंड y। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे पुटिंग y = 3। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे x = 46 - 5 × 3 over 7। तो 5 3 जा कितना हो गया बेटा 15 हो जाएगा, और 46 में से 46 - 15 over 7। तो 5 में से 6 निकालेंगे, आपके पास बचेगा 1, और 4 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 31 over 7। तो 7 जा 7, 7 4 जा 28, फिर बचेगा आपका 3 0 30, अगेन 7 4 जा 28। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब y का वैल्यू हमने 3 पुट किया तो x का वैल्यू हमारे पास आया 4.4। अब यहाँ पे हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग y = यहाँ पे 5 रखते हैं वैल्यू। तो x = 46 और -25 over 7। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, और 4 में से 2 तो 21 over 7, तो 7 3 जा। तो जब मैंने y की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी पुट की 5, तो x की वैल्यू अपने को कितना मिला यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हम लोग पुटिंग करेंगे y = 0। सो x = 46 - 0 हो जाएगा, 5 × 0 करेंगे तो 0 over 7। तो 46 over 7, 7 6 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, आपको मिलेगा 4 0 40, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे जब हम y की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं 0, तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू कितना मिल रहा है 6.5। अब हम इसका यहाँ पे ग्राफ देख, अब यहाँ पे बेटा हम इसका देखेंगे ग्राफ। तो अब पहले जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसका हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे, फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ देख लेते हैं। तो कितना बेटा 3,5, तो 3,5 इज दिस, यहाँ पे दिस पॉइंट हो जाएगा। फिर आपका -3 एंड 9.29, तो अप्रॉक्स आपको ये मिलेगा पॉइंट यहाँ पर। फिर इसके बाद है आपका 0,7.1, 7.1 आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, और इसका ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, दिस और दिस। तो यहाँ पे था बेटा आपका 3,5, और ये है आपका कितना 0,7.1, और लास्ट वन है बेटा आपका -3,9.29। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं, और ये हमारा जो ग्राफ है वो इक्वेशन है आपका 5x + 7y = 50। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा हम लोग 7x + 5y = 46 इक्वेशंस का ग्राफ। तो यहाँ पर हमको दे रखा है 4.4,3, तो 4.4 दिस, 3 आपके पास ये यहाँ पे बेटा आपको इस तरीके से मिलेगा। फिर है आपका 3,5 इज दिस, फिर है आपका 6.5, 6.5,0, तो 6.5 इज दिस। इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा।
बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हम मार्कर से बनाते हैं बोर्ड पर। तो ये था आपका एक 3,5 और ये है आपका यहाँ पे 4.4,3, 4.4,3, फिर है आपका 6.5,0 और ये जो इक्वेशन है आपकी बेटा ये है 7x + 5y = 46 और जो इंटरसेक्शन का आपका पॉइंट है दोनों ही लाइन का तो वो है 3,5। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से परपेंडिकुलर यहाँ पे मिलेगा और एक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आ रहा है ये x है और ये आपका y है। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो निकल के आ रही है बेटा वो निकल के आ रही है रुपीज़ आपका 3 एंड जो कॉस्ट ऑफ आपका वन पेन निकल के आ रहा है वो रुपीज़ आपका 5 है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमको बोल रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन। वो आपके इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करेंगे या फिर वो पैरेलल होंगी आपकी लाइंस या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। हमने जैसे कि डिस्कस किया था बेटा अगर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको दे रखे हैं और उनकी जनरल फॉर्म है आपकी A1x V1y C1 = 0, A2x V2y और C2 = 0। रिमेंबर यहाँ पे आपका A1² + V1² शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और A1 V1 एंड C1 ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है A2² + V2² शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और आपका A2 V2 एंड C2 ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2 तब आपकी लाइंस क्या होती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट। तब आपकी लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर। फिर अगर हमारा A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तब हमारा क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। क्लियर। A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2 तब लाइंस क्या होती है हमारी, कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, हम ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। किससे कंपेयर करेंगे इसको, ऑन कंपेयरिंग विद दिस। जब इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, जब हम इसके साथ इस इक्वेशन को जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको A1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, A1 इज 5, V1 इज -4 एंड C1 इज 8। ठीक इसी तरीके से इसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम इसके साथ कंपेयरिंग विद दिस। ओके, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे A2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी 7, V2 की जो वैल्यू मिलेगी हमें 6 मिलेगी यहाँ पे और C2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी -9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1/A2 रेशियो निकालते हैं। A1/A2 इज 5/7 एंड B1/B2 आपका कितना हो जाएगा, -4/।